विंध्यस्थां विंध्यनिलयां विंध्य पर्वतवासिनीं योगिनी योगमाया त्वां चंडिकां प्रणमाम्यहम्। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम्। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम्। माँ विंध्यवासिनी जय हो। जो लोग अपने घरों में माँ विंध्यवासिनी का चित्र लगा करके पूजन यजन करते हैं और माँ विंध्यवासिनी का अपने हृदय में ध्यान करके हर समय आराधना करते हैं। माँ विंध्यवासिनी सतोगुणा रजोगुणा तमोगुणा तीनों गुणों से युक्त हैं, आदिशक्ति हैं, जगत जननी जगदम्बा हैं और सभी पीठों में प्रमुख इनकी पीठ है। ये भगवान श्री कृष्ण के बदले में कंस के हाथों गई थी और भगवान कृष्ण के भी जीवन को बचाने के लिए इन्होंने अपने को आगे किया था। यही योग माया है। तो जो लोग श्रद्धा पूर्वक माँ विंध्यवासिनी का यजन पूजन करते हैं वो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करते हैं। इसलिए आज कालचक्र अपने 5 साल बेमिसाल रूप से पूरा किया। माँ विंध्यवासिनी को स्मरण करते हुए पुनः अगले सफर की तैयारी शुरू होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं ज्योत्सना बेदी आपके साथ और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिव परिवार की पूजा से हर संकट टल जाएगा। शिव परिवार की पूजा से हर काम बन जाएगा। शिव परिवार की पूजा से कैसे पूरी होगी आपकी हर इच्छा, जानने के लिए देखिए काल चक्र। क्या आपको पता है ज्यादातर लोग शिव परिवार की पूजन क्यों करते हैं? नहीं ना, वो इसीलिए कि भगवान शिव सही अर्थों में परिवार के देवता हैं। जी हाँ, ये एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनका परिवार संपूर्ण है। इसीलिए आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको शिव परिवार की पूजा के महत्व और लाभ के बारे में विस्तार से बताएंगे। और इसके अलावा आज के कालचक्र में क्या है, आइए हम आपको ये भी बताते हैं। आज कालचक्र में देखिए शिव परिवार की पूजा की क्या है सही और सटीक विधि। जल्दी शादी, वैवाहिक सुख और परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए आपको शिव परिवार की पूजा कैसे करनी है, हर संकट अड़चन और परेशानी से बचने के लिए कैसे करें शिव परिवार की पूजा आराधना। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुडलक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे सरकारी काम से जुड़ी फाइलों के पास क्या रखने से आपको जल्दी सफलता मिलेगी। ये हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। आपके घर के बच्चों की अगर तरक्की रुक गई है तो आपको क्या खास करना है, हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 4 अप्रैल 2016 दिन सोमवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है जो कल सुबह 3:07 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 12:31 तक है। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज बच्चों के नामकरण का, पान खिलाने का शुभ मुहूर्त है। और आज अपने सभी दर्शकों को बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूंगा कि आज आपके इस लोकप्रिय कार्यक्रम कालचक्र ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। 4 अप्रैल 2011 चैत्र वासंतिक नवरात्र के प्रतिपदा को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। आज इसके 5 साल पूरे हो रहे हैं। आप लोगों का जो स्नेह और जो विश्वास इस कार्यक्रम को हासिल हुआ है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, तो आज का शुभ मुहूर्त तो आपको पंडित जी ने बता दिया। चलिए अब अपनी खास चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं।
पंडित जी, सबसे पहले कालचक्र के दर्शकों को आप यही बताइए कि शिव परिवार का जो ज्यादातर लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, इसका महत्व क्या है, सही विधि ये भी बता दीजिए क्या है। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। शिव परिवार जैसा सुखी परिवार, संपन्न परिवार इस जगत में कोई दूसरा नहीं। और एक तरह से देखा जाए तो यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान शिव का ही परिवार है। संपूर्ण चराचर जगत जितना भी आपके आंखों से दिखता है या नहीं दिखता है, जो कुछ भी इस विश्व में मौजूद है या मौजूद था या मौजूद रहेगा, वह सब शिव परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। शिव परिवार जैसा सुखी और संपन्न परिवार कोई नहीं है। भगवान शिव हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले देव हैं, क्योंकि इन्हीं का नाम सिर्फ और सिर्फ महादेव है। मां भगवती पार्वती सुख, सौभाग्य और संपत्ति को दिलाने वाली हैं। भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। भगवान शिव के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय हर प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति देते हैं, हर प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति दिलाते हैं। शिव परिवार से जुड़े अलग अलग उपाय करने से जहां मनुष्य को भवसागर से मुक्ति मिलती है, वहीं भौतिक सुख संसाधनों में मकान, नौकरी, प्रमोशन और विवाह से जुड़ी हुई मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपाय करने से पहले आपको शिव परिवार की पूजा कैसे करनी है। सुबह और शाम स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, स्वामी कार्तिकेय और नंदीगण की पूजा अवश्य करें। इसी संदर्भ में शिव मानस पूजा का एक मंत्र है, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह। इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा ही शिव स्वरूप है, गिरिजामती, और इस शरीर में रहने वाली जो बुद्धि है वही पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, इस शरीर में जो श्वास प्रश्वास आती जाती है वही नंदी आदि शिवगण है। शरीरम गृह, और यह शरीर ही भगवान शिव के निवास करने योग्य स्थान है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और इस शरीर के जीविका निर्वाह के लिए जो भी भौतिक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं वही भगवान के शिव के पूजन के उपचार हैं। निद्रा समाधि स्थिति, और जब यह शरीर सोता है तो यह भगवान शिव की समाधि अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, और हम जितने कदम चलते हैं पृथ्वी पर वह सब भगवान शिव की परिक्रमा मात्र है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जो कुछ भी जानते अनजानते में बोलते हैं वह भगवान शिव के लिए पवित्र उपासना का स्त्रोत है। यत् कर्मम क्रियते तदखिलम संभोतो आराधनम, जो भी कर्म करते हैं जाने अनजाने में वह भगवान शिव की आराधना के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, पूर्व दिशा में वहीं शाम के वक्त शिव परिवार को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, इस तरह से शहद को मिला करके पंचामृत बना करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद गंधाक्षत, चंदन, रोली, सफेद फूल, बिल्वपत्र और
सफेद वस्त्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। शिव को प्रिय बेलपत्र, भांग धतूरा भी पूजा में समर्पित करने का शास्त्र सम्मत विधान है। पूजा के दौरान शिव पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। कहते हैं कि जिसके मुंह में शिव नाम का जप होता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है। पूजा के बाद शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे भगवान शिव सारी मनोकामना पूरी करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लड़के लड़कियों की शादी में अड़चने आ रही हैं, विलंब हो रहा है, उन्हें मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए क्या उपाय करना है ये मैं आपको बताऊंगा कालचक्र में। बस थोड़ी देर का इंतजार है, आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो अगर आपके लड़के लड़की की शादी होने में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही हैं, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या खास करना है पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी सर हम राशिफल का आगाज कर लें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बुध ग्रह का आगमन हो गया है और बुध ग्रह इस समय 2 डिग्री पर आपके राशि में विराजमान हो गया है, जो आपके राशि से तृतीय भाव का स्वामी है। इसका कुल मिलाकर के मतलब ये होगा कि आज आप किसी का बेसब्री से इंतजार करेंगे और आपको मनचाही चीजें मिलेंगी, जिससे आप मन ही मन प्रसन्न भी होंगे और अपने व्यवसाय से जुड़ी जो भी यात्रा आप करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है वृषभ राशि वालों को, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात स्पष्ट है, अचानक धन लाभ की संभावना बनी हुई है और नया रोजगार भी मिलेगा। आज कहीं भी पैसा लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें और आटा गूंथ करके आटे की लोई गाय को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए क्या खास करना है मिथुन राशि वालों को, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के बारे में कुछ बताऊं उसके पहले ग्रह गोचर उनका जान लीजिए कि तृतीय भाव में आपके बृहस्पति और राहु है और तृतीय भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव से षडाष्टक योग बना रहा है। भाइयों से विवाद की संभावना है, फालतू की बातों में आपका समय व्यतीत होगा और पूरा दिन आज आपको कोई न कोई चिंता सताएगी। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आपको बताएंगे आज का गुड लक मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो आपका ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज अपने संतान के व्यवहार से आपको कष्ट हो सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने कारोबार पर आज विशेष ध्यान दें। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए जोखिम भरी हो सकती है। आजीविका के क्षेत्र में धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें, शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं और गरीब व्यक्ति को दूध का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी अगर रिश्ता होने में रुकावटें आ रही हैं, शादी में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए हम कौन से खास उपाय करें और शिव परिवार की किस तरह पूजा आराधना करें?
जगत जननी जगदम्बा माता सीता ने जब प्रभु श्री राम को देख करके मन ही मन पसंद कर लिया तो उन्होंने पार्वती माता से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना की थी। अगर जगत जननी जगदम्बा माँ सीता पार्वती से प्रार्थना कर सकती हैं तो साधारण लड़के और लड़कियों को तो शिव परिवार की पूजा करनी ही चाहिए। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए या शादीशुदा जिंदगी में बढ़ रही दूरियों को दूर करने के लिए कैसे करनी चाहिए शिव परिवार की पूजा, यही मैं बता रहा हूं आपको। जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, जो उन्हें चाहिए कि हर रोज रामचरितमानस में बालकांड में शिव पार्वती विवाह के प्रकरण का पाठ करें। अविवाहित लड़के और लड़कियां शुक्रवार के दिन शिवलिंग का जल से अभिषेक करके 21 बेलपत्र राम राम लिख करके अर्पित करें। अपने पूजा घर में शिव पार्वती रुद्राक्ष या शिव गौरी रुद्राक्ष की स्थापना करें। कुंवारी लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करके मां पार्वती का श्रृंगार करें। जल्दी शादी के लिए लड़के केसर युक्त दूध से और लड़कियां अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। किसी की कुंडली में अगर मारक दोष है तो लगातार 40 सोमवार चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ जरूर करें। वैवाहिक जीवन में क्लेश और मनमुटाव है तो मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिव परिवार की पूजा आपकी सभी परेशानियों को दूर करके आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर सकती है। और इसके लिए आपको शिव परिवार की पूजा से जुड़े और साथ ही कौन कौन से उपाय करने हैं, पूजा कैसे करनी है, किस समय किस विधि से, सब हम आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। शिव परिवार की पूजा आपको जीवन का हर सुख दिला सकती है। शिव परिवार की पूजा आराधना आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है और इसके साथ ही हर कष्ट और संकट को भी टाल सकती है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको शिव परिवार से जुड़े सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के आसान, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं भोलेनाथ के सबसे बड़े पुत्र की। इनकी पूजा आराधना से आपकी कौन कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, भगवान शिव के बारे में चर्चा तो करूंगा ही, लेकिन आज कालचक्र के जो 5 साल पूरे हुए हैं, इसमें जो आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास कार्यक्रम के साथ रहा है और जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां जो मुझे मालूम थी, जो मैंने शास्त्रों में अध्ययन किया था, उसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया और आपने उसको किया। उससे आपके जीवन में, आपके परिवार में जो परिवर्तन आया और जो आपने इस कार्यक्रम को अपना स्नेह दिया, सहयोग दिया, वो अपने आप में निश्चित रूप से हमारे लिए अविस्मरणीय है। और बड़ी प्रसन्नता के साथ ये कार्यक्रम कर रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा कि भगवान शिव के जो बड़े पुत्र हैं स्वामी कार्तिकेय, ये साहस के प्रतिनिधि हैं और इनका एक तरह से जन्म ही इस भविष्यवाणी पर हुआ था कि ये जन्म लेने के बाद राक्षस का वध करेंगे। ये साहस की प्रतिमूर्ति हैं। अगर किसी को आत्मविश्वास की कमजोरी है, आत्मबल की प्राप्ति करना है, तो उसे निश्चित रूप से स्वामी कार्तिकेय की उपासना करनी चाहिए। जो लोग किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, जो लोग निवेश से फायदा कमाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान कार्तिकेय का दूध से अभिषेक करें। भगवान कार्तिकेय का दूध से अभिषेक भी करना चाहिए और अगर कार्तिकेय की मूर्ति कहीं उपलब्ध है तो इमरती जो एक मिठाई होती है, 7 इमरती की एक माला बना करके और उसे भी कार्तिकेय के प्रतिमा पर चढ़ाना चाहिए। सही प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे इससे, और प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई वाद विवाद है तो वो भी दूर हो जाएगा। आपकी संतान पर
अगर कोई संकट आ गया है तो उसकी रक्षा के लिए भगवान कार्तिकेय को खीर का प्रसाद चढ़ाइए और उसे छोटे बच्चों में बांट दीजिए। चाहे जैसी भी संतान के ऊपर आई हुई विपत्ति होगी, उसका निराकरण जरूर होगा। अगर आप न्यायालय के मामले में परेशान हैं, कोर्ट केस में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हर दिन स्वामी कार्तिकेय के प्रतिमा के सामने 6 दिए आप जलाइए। 6 दिए इसलिए जलाइए कि इनको षडानन भी कहा जाता है। इनके 6 मुंह हैं, इसलिए इनको षडानन भी कहा जाता है। तो 6 दिए जलाइए। धन की उन्नति चाहते हैं तो कार्तिकेय की पूजा करके उनको नीले फूल समर्पित कीजिए और फिर इन फूलों को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। शिव परिवार से जुड़े किस सदस्य की पूजा आराधना करने से आपको हर काम में सफलता मिलेगी, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और संतान सुख का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी अपने हर काम में सफलता पाना चाहते हैं और संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको शिव परिवार के किस सदस्य की पूजा आराधना दिल लगाकर करनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप कीजिए। उससे पहले सिंह राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें। आज सिंह राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि है, बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति चंद्रमा का आमने सामने होना इस बात का संकेत है कि सरकारी कार्यों में, राज शासन सत्ता में, सरकारी कामों में आपको सफलता मिलेगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आप धन से जुड़ी हुई कोई समस्या जो भी आपके सामने आएगी उसका समाधान कर पाएंगे और पैसों की बचत भी कर पाएंगे। आज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, राम नाम का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि पर सूर्य शुक्र दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि बनी हुई है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र परिवार भाव का स्वामी होता है। ऐसे में उच्च राशि में बैठा हुआ शुक्र आपके परिवार का माहौल थोड़ा सा सुधार की कोशिश तो करेगा, लेकिन फिर भी परिवार का माहौल उतना अच्छा सूर्य की स्थिति के कारण नहीं रहेगा। तो कामकाज की स्थिति सामान्य रहने वाली है। अगर आप अपना मनोबल ऊंचा रख सकें तो निश्चित रूप से आपको काम में सफलता मिलेगी। ओम गंग गणपतये नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए, कांसे का बर्तन दान करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं शिव परिवार के उस सदस्य की जिसे प्रथम पूज्य की उपाधि मिली है। ये विघ्नहर्ता हैं और मंगल मूर्ति हैं। इनकी पूजा आपको हर कष्ट से मुक्ति दिला सकती है, परिवार में खुशियों को बढ़ा सकती है और साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है अगर आप लोग मन लगाकर पूजा आराधना करते हैं। कौन है ये देवता और कैसे इनकी पूजा करनी है, आइए पंडित जी से ही हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरनाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नों प्रशांतये। भगवान गणेश की जय हो। भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं भगवान गणेश, जो कलव चंडी विनायक, जिनकी कलयुग में सबसे पहले पूजा होती है, जिनकी पूजा के बिना सारे देवी देवताओं की पूजा अधूरी मानी जाती है। इनका मुखमंडल हाथी के समान है, इसलिए इन्हें गजमुख भी कहा जाता है। श्री गणेश को प्रथम पूज्य की उपाधि प्राप्त है और ग्रंथों में इन्हें परम शक्तिशाली
और परम बुद्धिमान देवता माना गया है। इनके पूजन से जहां सब प्रकार के कष्ट, सब प्रकार के अशुभ वातावरण का निवारण होता है, वहीं बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति भी भगवान गणेश की उपासना से संभव है। कर्ज मुक्ति के लिए मंगलवार को अपने घर में मूंगे से बनी हुई मूंगा एक प्रकार की लकड़ी है जिसे हम रत्न के रूप में अंगूठी में धारण करते हैं। इस मूंगे पर अगर गणेश की प्रतिमा बनी हो और उसको ले आकर के आप मंगलवार को अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित कर लें और उसकी विधिवत आप रोज पूजा करें तो 18 महीने के अंदर चाहे जितना बड़ा कर्ज हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। देवी भागवत में मूंगे के गणेश की चर्चा विशद रूप से आती है। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का रोज पाठ करिएगा और गणेश जी को गुड़ और घी का भोग जरूर लगाइएगा। यदि आपके परिवार में किसी के विवाह में बार बार विघ्न उत्पन्न हो रहा है, परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो हर रोज गणेश जी का स्तोत्र जो है उसका पाठ करिएगा। प्रॉपर्टी बने इसके लिए गणेश जी के पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करिएगा। संतान प्राप्ति के लिए तो गणेश चालीसा का पाठ रामबाण उपाय है, क्योंकि गणेश जी के ही बारे में कहा जाता है गणेश साक्षात कृष्ण, परम पिता परमेश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो गणेश के साक्षात स्वरूप हैं। तो अगर आपके भौतिक सुख संसाधनों में रुकावट आ रही है तो गणेश मंदिर में 11 या 21 दुर्वांकुर अर्पित करें। और घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो अपने घर में सफेद रंग की गणेश प्रतिमा स्थापित करिए। और अगर घर में बहुत कलेश रहता है तो अपने घर में दुर्वा से बनी हुई गणेश प्रतिमा स्थापित करके इसकी हर रोज पूजा करिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, जिनके घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं है, परिवार में कलह का वातावरण है, पति पत्नी एक दूसरे के लिए अनभिज्ञ जैसी स्थिति में घर में रह रहे हैं और किसी सदस्य से मानसिक सामंजस्य की स्थिति नहीं है, तो आपको शिव परिवार के किस सदस्य की आराधना करने से ये सारी परेशानियां आपकी मिट सकती हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अभी इसी समय कालचक्र में आप थोड़ी देर कालचक्र के साथ बने रहें। जी हाँ, तो इस बारे में भी पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। उससे पहले तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज तुला राशि पर बुध ग्रह की पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में काम में मन लगेगा, कार्य क्षमता बेहतर होगी, लेकिन अपने लोगों से थोड़ी सी मतभेद की स्थिति हो सकती है। शुक्र का तंत्रोक्त मंत्र ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, जरूरतमंद को दही का दान करें और दुर्गा जी को इत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि में जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय मंगल और शनि, स्वगृही मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है। मंगल और शनि की स्थिति है और किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि इस समय वृश्चिक राशि पर नहीं बन रही है। द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिससे एक बात का तो संकेत जरूर है कि चाहे भले वृश्चिक राशि वालों के ऊपर 7.5 चल रही है, लेकिन गृहस्थी का सुख तो वृषभ राशि के जातकों को ही मिलेगा इस समय और लोगों से सहयोग भी मिलेगा। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखिएगा। हनुमान जी की पूजा उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी और अगर आप सुंदरकांड का पाठ
100 दिन लगातार कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए ये धरती आपके मुट्ठी में होगी। जरूरतमंद लोगों को लाल मसूर का दान करिए, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, सरकारी काम से जुड़ी हुई फाइलों के पास कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको रख देने से आपको जल्दी न्यायालय संबंधी काम में सफलता मिलेगी, ये आज के सक्सेस मंत्र में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए, राशिफल में अब हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि पर बृहस्पति की संपूर्ण दृष्टि बन रही है, जिससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि आज धनु राशि के जातकों को अपने से बड़े लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन की कठिनाइयां कम होंगी और आज आपका उत्साह भी देखने लायक होगा और हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। पीले कपड़ों का आपको किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का हो सके तो पाठ करना चाहिए। केसर का तिलक पूरे दिन लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिव परिवार के किस सदस्य के दर्शन मात्र से ही आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाएगा और साथ ही इस देवता के कान में मनोकामना कहने भर से ही आपकी वो मनोकामना की पूर्ति भी हो सकती है। कौन से हैं वो देवता और कैसे करना चाहिए इनका पूजन, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। जिस तरह से भगवती की आराधना करने के लिए भैरव की पूजा की जाती है, उसी तरह से भगवान शिव की पूजा करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो नंदी को आप कभी मत भूलिएगा। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं और मानस पूजा में तो यहां तक कहा गया है कि जो मनुष्य के शरीर में प्राणवायु है वो नंदी है, अर्थात जीवन मात्र नंदी है। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और वाहन ही नहीं हैं, भगवान शिव के परम भक्त भी हैं। जिन लोगों के जीवन में शांति नहीं है वो भगवान शिव की पूजा करने के बाद नंदी के दर्शन पूजन जरूर करें। किसी भी शिवालय में जहां शिवलिंग होगा वहां आप देखेंगे तो थोड़ी दूर पर नंदी विराजमान जरूर होंगे। अगर आप शिव पूजन के बाद नंदी के पास आकर के गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से नंदी की पूजा करते हैं और नंदी के दाहिने कान में आप 5 बार ओम नमः शिवाय कहते हैं तो आप विश्वास करिए आपकी प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंच गई। ये आप पूरी आस्था के साथ अपने मन में विश्वास मानिए। कुंडली में आपकी अगर राहु की महादशा चल रही है तो शिव पूजा के बाद नंदी का पूजन जरूर करिएगा। कोई मनोकामना अगर आपकी नहीं पूरी हो पा रही है तो शिव पूजा के बाद नंदी के कान में अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो भी आप कह सकते हैं, वह मनोकामना भी पूरी होगी। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिन लोगों की एकाग्रता बहुत कमजोर है, जो लोग अपने जीवन में सही फैसले नहीं ले पाते हैं, वो लोग शिव पूजा के बाद नंदी के सींग को स्पर्श करके अपने माथे पर जरूर लगाएं और जो लोग केसर का तिलक नंदी के माथे पर लगाते हैं और नंदी के दाहिने कान में ओम नमः शिवाय का 5 बार उच्चारण करते हैं और नंदी की पूंछ और नंदी के पैरों के खुर को छू करके प्रणाम करते हैं, ऐसे लोगों की सारी मनोकामना भगवान शिव पूरा करते हैं। आपके घर के बच्चों की अगर तरक्की रुक गई है तो वास्तु से जुड़ा कौन सा ऐसा उपाय है जो तरक्की दे सकता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा
हमारे साथ। जी हाँ, तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए बहुत कुछ खास है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल हम आपको बताएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके सरकारी काम नहीं बन पा रहे हैं, आपके प्रयासों के बावजूद भी उसमें विलंब हो रहा है, तो काले कपड़े में 2 मुट्ठी सफेद तिल डाल करके सरकारी काम से जुड़ी हुई फाइलों के मध्य में रख दें। ये उपाय अगर आप सोमवार को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सरकारी काम में सफलता मिलेगी। चलिए अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी। हाँ, आज के अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि घर के बच्चों की अगर तरक्की रुक गई है तो एक बांसुरी पर सिंदूर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिख करके बांसुरी को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में लटका दीजिए। इससे बच्चों की तरक्की शुरू हो जाएगी। राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर नौकरी में सफलता मिलने के पूरे संकेत बने हुए हैं और जीवन की समस्याएं भी दूर होने वाली हैं और बोलचाल में आज आपके मिठास रहेगी। सबसे बड़ी बात है ओम रांग राहवे नमः का मंत्र जप करिए, खिचड़ी बना करके लोगों में बांटिए और शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास इन लोगों को आज रखना है, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि में चंद्रमा है। ऐसे में आज कुंभ राशि के जातकों की आलोचना हो सकती है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। काम करने का तरीका आप बदलेंगे तो नौकरी में प्रमोशन भी होगा। तेल का दान करें, ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करें और काले तिल से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए मीन राशि के जातक इन बातों का खास ध्यान रखें और क्या कुछ खास उपाय इन्हें आज करने चाहिए, आइए आपको बताते हैं। देखिए, मीन राशि पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है केतु को छोड़ करके, तो ऐसे में मीन राशि के जातक जो हैं कानूनी कामों में तो सफल रहेंगे और लोगों से सहयोग भी इन्हें मिलेगा। अधिकारों में भी वृद्धि होगी, लेकिन बृहस्पति का मंत्र जरूर जप करिएगा, केले के पेड़ पर जल भी चढ़ाइएगा और केसर का तिलक माथे पर लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल